आफ्टरनून। कहाँ पे रे, कहाँ पढ़ना रे अपने को, बोलो क्या टॉपिक है। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक, बड़ा याद है तुमको। हमको लेक्चर तो भेज दिया रे टाइम वेरिंग वाला पिछला। हाँ सर सर वो देखा था ना, देख लिया। एक ठीक है, नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं। आते हैं जरा से। हाँ, यहाँ अपन थे ये वाला टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का कहानी बता रहे थे। तो आखिरी चीज पढ़े थे कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो इतना होता है अल्फा आर बाई टू। ठीक है, ये तक डिराइव किए थे, क्लियर है? अगर ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस रीजन इज अल्फा आर बाई टू। अगर मैग्नेटिक फील्ड अल्फा टी है तो आगे सभी लोग, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अल्फा टी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड दैट इज अल्फा, ठीक है, आर। अब हमको दूसरा डेरिवेशन करना है। पिछला वाला समझ में आ गया था ना, बोलो। हाँ सर आ गया था। हाँ सर। ठीक, तो अब दूसरा डेरिवेशन देखो कि इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों होता है ये हम लोग पढ़े भाई। रिंग हमने मेटेलिक रिंग हम रखे ना रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नहीं पड़ता। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो ये रीजन है सिलेंड्रिकल जिसमें स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता था बी, ठीक है। इसका रेडियस मान लो आर था, ठीक है, और बी क्या था, बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू 30, ऐसा पड़ रहा, ठीक है। तो एक केस पहला हम लोग डिस्कस किए, इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अल्फा आर बाई टू। सही है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसको लेक्चर ना पहुंचे बता दियो क्या, तो छूट जाते हैं एक लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा इधर उधर मैसेज एक को भेजने में इधर उधर हो जाता है। तो जिसको भी ना मिले वो SMS एक व्हाट्सएप कर देना। देखो रे, तो ये हमारा हो गया इनसाइड द बोर्ड द मैग्नेटिक फील्ड इज, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई इनसाइड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। अरे सही है? हाँ अब हाँ सर। इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर तब क्या होगा, मतलब अगर हम इस रीजन से बाहर हैं, ठीक है, मतलब इस रीजन से मान लो हम स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है बाहर में। अब तुमसे पूछे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई आउटसाइड, इनसाइड तो पता, आउटसाइड क्या लिखोगे बोलो। कुशाग्र वंश आ गया, वैभव। तो जीरो होगी क्या आउटसाइड? हाँ सर आउटसाइड जीरो ना, आउटसाइड जीरो होगा, बस यही तकलीफ है जिंदगी का, ठीक है। जो तुम्हें लगता है वो सही नहीं है, आउटसाइड इज नॉट जीरो। तो आउटसाइड कैसे निकालेंगे ये देखो। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आउटसाइड, तो यहाँ पर हम एक ऐसा एरिया ले लेते हैं सर्कुलर, ठीक है। अब इसको समझो। अब इस सर्कुलर एरिया में दो तरह का एरिया है, एक तो एरिया ये वाला है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और एक एरिया वैसा है जहां कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे तो अब ये जो है, अगर हम तुमसे बोले व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स होगा, एक तो ये एरिया है, एक एरिया ये है। तो पहला एरिया में जो फ्लक्स है इट इज बी इंटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरे एरिया में फ्लक्स क्या है, जीरो। पहला एरिया जीरो तो खाली है, जीरो, इतना एरिया क्या है, खाली। तो अगर हम बोले टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस रिंग विच लाइज आउटसाइड, ठीक है, जो कि इस मतलब बाहर है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। ये रिंग में दो तरह का एरिया हुआ, एक एरिया जहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और एक एरिया जहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ गए क्या? हाँ सर। ठीक है। सो फाई टोटल इज इक्वल टू बी, व्हाट इज बी, बी इज इक्वल टू अल्फा टी पाई आर स्क्वायर बराबर है। अब हम इसको डिफरेंशिएट द टोटल फ्लक्स इन दिस एरिया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अगर मान लो कभी ऐसा होता कि पहला एरिया में मैग्नेटिक फील्ड B1 होता और यहाँ B2 होता, तो टोटल फ्लक्स हम लिखते B1 इंटू पाई आर स्क्वायर
प्लस v2 इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। समझ में आया क्या? कैपिटल दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द रिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे v2 जीरो है, v1 तो है बट v2 जीरो, इसलिए फ्लक्स इतना बना। आगे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, is d phi by dt, it is alpha pi r square because dt by dt 1 हो जाएगा। This is EMF and this EMF is electric field into 2 pi r। अगर हम बोले कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो टोटल EMF is electric field into total length। What is the total length of this ring? 2 pi r। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 स्मॉल आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रीजन। समझ गए? अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 स्मॉल आर। क्लियर है? ठीक है, समझ गए? मतलब जैसे जैसे अब सरफेस के बाहर ये रिजल्ट चलता है, ठीक है, सरफेस के अंदर ये रिजल्ट, मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफ बनाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का अगर ग्राफ बनाए तो क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर है, ये ओरिजिन है, तो देखो कैपिटल आर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगा ना, ये क्या एक्सपोनेंशियली 1/x हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगा और यहाँ के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से कम होने लगेगा। क्लियर है? हाँ सर। सही। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है, इसके लिए ईएमएफ तो डिफाइंड होगा बट इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि इसके लिए नॉन कंजर्वेटिव पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है। तो ये तो हो गया इनसाइड, मतलब ये हुआ कि अगर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड तो इतने में ही वेरिएबल था, इतने रीजन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक क्रिएट हो जाए। समझ में आ? मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है वहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर है? तो अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी। अब इस पे जो पहला कहानी है, पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक तुमको समझाए। ये तो हम इनसाइड और आउटसाइड तुमको बता दिए। क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो सही। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, पहले इसको समझ लो क्वेश्चन को, इससे तुम्हारा बहुत सारे चीजें क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का सारा कहानी समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें सारे लॉजिक तुमको बताए। ठीक है, अब देखो क्या हो कि मान लो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रीजन है, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? हाँ सर। हाँ कर रहा, ठीक है, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, ये सेंटर है और यहाँ का रेडियस मान लो r है। इसके बाहर मैग्नेटिक क्या है, यहाँ पे आउटसाइड क्या है मैग्नेटिक फील्ड 0, और b यहाँ पे कितना है, b इनसाइड है, b इनसाइड है अल्फा इंटू t। ठीक है, ये पॉइंट और है। एक पॉइंट हमने सरकमफेरेंस पे p लिया, ठीक है, और एक पॉइंट हमने सरकमफेरेंस पे यहाँ q लिया। अब समझ गए, p बीच का जो सेपरेशन है ये पॉइंट है, कोई रॉड वर्ड नहीं है। ठीक है, P और Q पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल l है। रेडियस तो इस रीजन का r है, ये रेडियस r। अब तुमसे बोले व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q, व्हाट इज PVP माइनस VQ, क्या बोलोगे? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q, बोलो। नॉट डिफाइंड। Very good. The answer is not defined. Very good. Not defined. This is the right answer. Defined नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल वर्ड तो पहला अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, गलत हो गया, सही है। अब दूसरा चीज, पोटेंशियल डिफरेंस ना डिफाइंड हो, बट व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस पीक्यू, ये तो डिफाइंड होगा। हाँ सर। अब बताओ व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस पीक्यू, ठीक है। बस हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल सकते, बट ईएमएफ तो बोल ही सकते हैं ना, ठीक है। बोलो व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस पी एंड, बताते अल्फा टी एल, ऐसा एक आंसर है, ये गलत है ऋषि बात। दूसरा का आप उत्तर है अल्फा एल स्क्वायर बाय 2, गलत है। अब बोलो दो आंसर गलत, और पहले तो गलती करो भाई, गलती करोगे तो समझ में आएगा कि क्या गलती हो रहा है और क्यों गलती हो रहा है। हरामखोरो गलती करो भले ही आंसर गलत हो। अल्फा कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2n, वी का है, वी चल रहा है टॉप, कहाँ वी है रे, वेलोसिटी किसका है, पगला रहे हो कुछ। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें हमने सबसे पहले इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है, कि इसका जो ईएमएफ होता है एक्चुअली पाथ डिपेंडेंट होता है, बताए थे। ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसका दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं बोल सकते, ईएमएफ क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा, है ना। अलग अलग रास्तों से ईएमएफ पी और क्यू के बीच अलग अलग, सही। हाँ ठीक है, तो तुम कुछ भी आंसर बोलोगे तो हम काट देंगे, क्योंकि हमने पी और क्यू के बीच रास्ता तो बताया ही नहीं कि भाई तुम यहाँ से यहाँ जाओगे या सीधा जाओगे या इधर से ऐसे जाओगे या इधर से ऐसे घूम के जाओगे। समझ में आया क्या? ये मैं होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंजर्वेटिव, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला होता है उसका ईएमएफ पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो होता है। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये क्या होगा, इसका ईएमएफ पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। हाँ सर। अब एक रास्ता हम लें, समझ में आया, तो इसमें तुम जो भी आंसर दोगे अब काट देंगे, बोले हमने तो रास्ता ही नहीं बताया। तो जब तक हम रास्ता नहीं बताएंगे कि पी से क्यू तक किधर से किधर गए तो ईएमएफ तुम नहीं बता पाओगे, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से ऐसे गए तो आंसर अलग आएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ गए तो आंसर अलग होगा, अगर हम यहाँ से ऐसे गए तो आंसर अलग होगा, अगर हम यहाँ से ऐसे गए तो आंसर अलग होगा, अगर हम यहाँ से बाहर से होते हुए यहाँ पहुंचे तो आंसर अलग होगा। समझ में आया? हर पाथ ईएमएफ का वैल्यू अलग अलग होगा, और ऐसा नहीं कि हर के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ के लिए पॉजिटिव होगा और कुछ के लिए नेगेटिव भी होगा। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुम्हें पाथ, समझ रहे हो ना, ये बात समझना है एक्चुअली। अगर हम तुम्हें पाथ दिए होते कि भाई पी से क्यू जाना तो है बट वाया ओ जाना है, पहले पी से ओ जाना है इस रास्ते से और फिर ओ से क्यू जाना है। अब अगर तुमसे बोले कि अगर हमने वो पी से क्यू इस रास्ते से अगर हम गए देन व्हाट इज द ईएमएफ, देखो जब तक हम पाथ नहीं बताएंगे तब तक तुम ईएमएफ नहीं बता पाओगे। समझ में आया? ठीक है। और अगर तुम ईएमएफ जो भी बताओगे हम गलत काट देंगे। अब हमने तुम्हें एक रास्ता बताया, अगर हम पी से ओ गए और ओ से क्यू गए देन व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस पी क्यू, बोलो सोच के बताओ, बोलो। अल्फा 2r स्क्वायर, गलत, 2r अल्फा टी, द आंसर इज 0। हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया सर। कैसे 0 रे, बता जरा। क्योंकि जब अपन पी से हो जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा और उधर जाएंगे ना नेगेटिव। नहीं बे, पी से पहले देखो, अगर हम बोलते ईएमएफ अक्रॉस पीओ देन आल्सो द आंसर इज 0। अगर हम बोलते ईएमएफ अक्रॉस ओक्यू देन इट इज 0। ठीक है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अब सुनो कैसे सोचना है, सोचने का तरीका बताया, सुनो। पहला चीज तुम्हें पता है
कि हमें रास्ता दिया हुआ है, अब हम कैसे जाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम पी से वो ऐसा स्ट्रेट जाए। बट तुम्हें एक आइडिया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, सर्कुलर बनेगा ना। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, समझ गए ना, देखते जाओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और हम जा किधर रहे हैं, डीएस हमारा ऐसा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई डॉट डीएस? सो हमें पता है डी 90 माइनस डिग्री। डॉट डीएस। सो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। इस पाथ से यहाँ पहुंचे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट जो हमारे रास्ते का है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर ही होता है, तो यहाँ समझ गए ना, तो यहाँ पे ई डॉट डीएस हर जगह क्या होगा, 0। यहाँ पर ई इधर और डीएस इधर, तो यहाँ से यहाँ तक ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से यहाँ तक भी ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। सो अगर हम क्रॉस क्यू बोले देन द आंसर इज 0, EMF across OQ बोले then also the answer is 0, and E across PQ बोले then also the answer is। समझ में आया क्या? यस सर। वेरी गुड। दूसरा आंसर, दूसरा तरीका, ठीक है। अब अगर समझ गए हो, अब अगर हमने तुम्हें क्लियर है रे, कहाँ गए रे हर्षिता, कहाँ रे हर्षिता है रे, बोलो रे हर्षिता आ गई, हाँ बोलो। हाँ सर। समझ में आ गया? पिछला लेक्चर आ गया। हाँ सर। हाँ, जिसका भी हाँ सर देख लिया था। लेक्चर देख लियो, जिसका भी क्लास व्लास छूटता है देख लियो, ठीक है। और EMI का क्वेश्चन शुरू कर दो। देखो तो ये तो तुम समझ गए। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम रास्ता बदल दिए, रास्ता बदल रहे, ठीक है, इसको हटा दे पहले, ये लाल अक्षर से जो लिखा हुआ है, अरे मिटता ही नहीं यार। देखो तो अब अगर तुम्हें रास्ता, हम दूसरा रास्ता बताएं, अगर हम P से Q तक इस रास्ते से गए, P से इधर से चलना स्टार्ट किए और ये हमारा ये रास्ता है, रास्ता हमने तुम्हें बता दिया, P से Q हम इधर से जगह, अगर हम P से O और O से Q जाएंगे तो ये मैप क्या होगा, 0। मतलब इसके लिए रास्ता क्या है, P से O और O से Q, तो ये मैप क्या हो गया, 0। अब हम P से Q अगर स्ट्रेट जाएं तब EMF क्या होगा, प्रोसेस वही है, EMF इज E डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। अब रास्ता तुम्हें बता दिए, ये दूसरे रास्ते से गए, तो इस दूसरे रास्ते से जो है PQ के अक्रॉस EMF अलग होगा। अब हम P से डायरेक्ट Q जा रहे हैं थ्रू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस रास्ते से जा रहे हैं। तो तुम बताओ व्हाट इज द EMF अक्रॉस P एंड, सोचो, रास्ता दे दिए, अब तुमको E डॉट ds सब सोचना है, ठीक है। E डॉट ds से सोच के बताओ। सर अल्फा L स्क्वायर बाय 2 cos थीटा। cos थीटा का उत्तर एक लपड़ मारे, cos थीटा यहाँ दिख रहा है तुमको, बोलो रे अक्षर, बाकी समझ में आ रहा है? सर अलग अलग होगा। अलग अलग क्या होगा भाई, एक रास्ते से एक ही नहीं में होगा, ये तुमको पिटना है कार्य यार पे। P से Q गए तो EMF अलग अलग कैसे हो सकता है, एक ही रास्ता है तो EMF अलग अलग कैसे होगा भाई, जाहिल, ठीक है। P से O और O से Q गए तो आंसर 0 है, ठीक है, लेकिन P से Q गए तो आंसर अलग होगा। देखो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है तो इसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। तो अलग अलग रास्ते से EMF अलग अलग होगा, मतलब इसका आंसर 0 नहीं होगा। सर अल्फा L स्क्वायर बाय 4 माइनस अल्फा L स्क्वायर बाय 2, L स्क्वायर बाय 4, अल्फा L स्क्वायर बाई 4, और है ना ये ना, और एक ये बोल रहा माइनस अल्फा L स्क्वायर बाई 2, बोलो रे अच्छा, ये बोल रहे थे माइनस अल्फा L स्क्वायर बाय 4 आ रहा हूँ। अरे वाह, माइनस अल्फा L अच्छा, हाँ। स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट ds का कहानी नहीं समझे। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि हम लोग पढ़े थे ना DEMF को dV बोला करते थे और यहाँ पढ़ते थे इट इज E डॉट ds, ये पढ़े थे, याद है? हाँ सर। तो वही चीज तो करना है बे, यही चीज तो करना है। चलो हम बताते, सुनो, ठीक है, कैसे सोचना है। नए पेज में चलते हैं, ठीक है, एक नया पेज ढूंढते हैं, मिला, क्या करेंगे, ठीक है। देखो
कि ये हमारा रीजन था, समझो अब इसको, ये हमारा पॉइंट P था, ये हमारा पॉइंट Q है, हमें P से Q जाना है, ये सेंटर है, इसका रेडियस R है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो ये h, तो हमें पता है h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। देखो तो सही लिखे रहे, हाँ सर, यस सर, h स्क्वायर और ये दूरी कितना हो जाएगा l L बाई, by 2, और ये L by 2. r, सही है ये। हाँ चला सर, जी। अब क्या करते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे है, मान लो यहाँ से मान लो कुछ हम या इधर चलते हैं, यहाँ पे नहीं इधर रहते हैं, ठीक है, ई डॉट डी से निकालेंगे, इसको पहले मिटा लेते हैं। एक तो रिलेशन तुम्हें पता है ये h कांस्टेंट है शायद। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस दूर है हम यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा r बाई 2, ये हम लोग निकाले थे इनसाइड द रीजन। अगर मैग्नेटिक फील्ड B हाँ है सर, अल्फा t, तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा r बाई 2, सही है। और अगर ये डिस्टेंस यहाँ से x है और अगर हम जरा सा इधर चलते हैं dx, ऐसे ही चलेंगे ना, रास्ता तो हमारा यही है, तो dx चलते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस ये थीटा, बोलो रिसीवा, ठीक है। सो डी ईएमएफ हमारा हो जाएगा माइनस ई डॉट dx इंटू कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज माइनस ई का मतलब कितना रहे, अल्फा r बाई 2, dx तो dx रहेगा और cos थीटा क्या हो जाएगा, h बाई r। देखो अबे हाँ ना, और ये खाली, सो डी ईएमएफ जो हो जाएगा क्रॉस पी क्यू माइनस माइनस अल्फा h बाई 2 इंटू dx, माइनस अल्फा h बाई 2 इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। x इज माइनस l बाई 2, इधर अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर का x क्या होगा, नेगेटिव, माइनस l बाई 2 से प्लस l बाई 2, तो हम p से कहाँ गए, q तक, समझ में आया। Q तक, यस सर। ये हो जाएगा e फ्रॉम q टू p, क्योंकि p से q जा रहा है तो फाइनल इज q, इनिशियल इज p, इज माइनस अल्फा h बाई 2, और ये dx का इंटीग्रेशन l, तो ये हो जाएगा कितना, l, सही है, है ना। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ईएमएफ अक्रॉस PQ, देखो QP इतना है तो PQ क्या हो जाएगा, अल्फा L बाई 2 इंटू h, सही, और ईएमएफ अक्रॉस PQ इज अल्फा L बाई 2 h का मतलब हो गया रूट ओवर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4, दिस इज द ईएमएफ। समझा क्या, क्योंकि h का वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे h, तो h हो जाएगा रूट ओवर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4, सही है। हाँ सर, यस सर, समझ में आया क्या, हाँ सर, हाँ सर। देखो चाहे वो टाइम, बस यहाँ पे dv नहीं लिखेंगे, dv लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इट इज ई डॉट ds, समझ गए हो, ये डी ईएमएफ लिख सकते हैं, डीवी लिखेंगे तो भी माइनस ई डॉट डीएक्स होता, बट क्या है कि डीवी लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, इसको डीएमएफ बोलेंगे, समझ गए, क्लियर है। इसी को क्लियर है ना कैसे किए। अब इसी चीज को हम दोबारा एक और कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब अगर तुमसे ये बोले, ये आंसर क्लियर है, अब सही, ये क्रॉस PQ थ्रू दिस रास्ता डायरेक्टली फ्रॉम P to Q इज, यहाँ लिख देते हैं, इट इज अल्फा, ठीक है, अल्फा L बाई 2 रूट ओवर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4, यही था ना, P से डायरेक्ट Q जाते हैं। इस चीज को एक बार और सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, फैराडे लॉ अप्लाई कर देते हैं। फैराडे लॉ के लिए हम ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ऐसा लेंगे, ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, क्लियर है रिसीवा, बोलो
हाँ, ये सर। ट्राइंगल हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। एरिया लेना होता है ना फैराडे लॉ यूज करने के लिए, हमें एक क्लोज एरिया लेना होता है, ठीक है। ये हमारा एरिया है। सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया? द टोटल फ्लक्स थ्रू द एरिया, इसी चीज को हम दोबारा कर रहे हैं बाय यूजिंग फैराडे लॉ, ठीक है। Faraday law is valid in time varying magnetic field also. So it is flux is B into area half into base into height. हाँ सर। देखो तो ये ट्राइंगल का एरिया तो ये रहेगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू दिस। B is, समझ गया, इट इज अल्फा L H by 2 into T. So EMF is d phi by dt is alpha LH by 2. This is alpha L by 2 और H is R square minus L square by 4। देखो फैराडे लॉ से वही आ गया, हाँ सर। ठीक है। अब लेकिन फैराडे लॉ सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड बताए, डायरेक्शन नहीं बताए, ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे कि इस जो एरिया हमने कंसिडर करा है, ठीक है, जो एरिया हमने कंसिडर किया है ये वाला येलो वाला, इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? सो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस लूप में जो हमने एरिया लिया है इस 3 रॉड का, इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे फ्लो करना चाहिए, ऐसे फ्लो करना चाहिए, सही। तब मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। अगर करंट इधर जा रहा है, समझ में आया, करंट इधर फ्लो करेगा तो एक एंड निगेटिव और ये एंड पॉजिटिव हो जाए, समझ गए क्या? यस सर। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक और करें, मेरे ख्याल से क्लियर है। हाँ सर। इसी क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से करेंगे, ठीक है। अब तीसरा रास्ता लेते हैं तुम्हारे लिए, अब ये तुम लोग करना। एक तीसरा रास्ता लेते हैं, सारा लॉजिक वही है, सारा कहानी वही है। ये हमारा रीजन है वही सिलेंड्रिकल रीजन, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय अल्फा इंटू टी, बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, सही, डायरेक्टेड इनसाइड द प्लेन, रेडियस इज आर, ये आर है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। पी और क्यू पॉइंट के बीच का दूरी दिया हुआ है n। अब हम P से Q कुछ इस रास्ते से गए ऐसे, ठीक है, यहां से हम इस रास्ते से ऐसे मूव थ्रू अलोंग सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है, सर्किल के सरकमफेरेंस के थ्रू गए। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, समझ गए? Now what is the EMF across P and Q? What is the EMF across P and Q? रास्ता बदल दिया, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो तीनों रास्ते से अलग अलग आएगा EMF, इस रास्ते से बिल्कुल अलग आंसर आएगा, बता रहे हैं। अल्फा टी थीटा टी कहाँ से ले आते रहे बार बार, डिफरेंशिएट करने के लिए छोड़ तो देगा रे। सर अल्फा थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2। थीटा तो अपन नहीं समझते, थीटा कौन सा चिड़िया का नाम है बताओ, उसका आंसर तुम बताओ। इसके अननोन के टर्म्स में आंसर नहीं बताना, जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर हो इट इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा आर एंड एल। हाँ रुको देखते हैं क्या बोल रहे हो, अल्फा आर स्क्वायर बाई 2, अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ बाय आर। और कोई बोलना चाहता हो? एक आंसर यह है। चलो देखो अब हम बताएं क्या, देखो ठीक है, सुनो, तीसरी बार तुम लोग फिर करियो, ये अब हम बता रहे। यहां से r डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इज अल्फा आर बाई 2, बोलो। और यहाँ पे जरा सा अगर हम ऐसे चले ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds क्या हो गया, पैरेलल। हर जगह तुम देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और ds भी ऐसा है, दोनों पैरेलल। सो d EMF इज E डॉट ds, मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाल रहा है, इट इज E डॉट ds, इट इज अल्फा r बाई 2 इंटू ds, ds इज r d थीटा, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दी, ठीक है। और थीटा का मतलब क्या हुआ,
थीटा का मतलब हुआ ये वाला टोटल एंगल, यहां से लेके ये एंगल, दिस इज थीटा। समझ में आया? दिस एंगल इज, कहाँ बैठ के क्लास अटेंड करोगे? हमको लगता है रोड किनारे दरी बिछा के बैठ गए हो। कौन बैठा है? सर सब्जी मंडी। हाँ, तो सब्जी मंडी में कौन सा सब्जी बेच रहे हो? कहाँ बेच रहे हो? हम भी आए सब्जी ले। सर मैं नहीं था सर, बहुत मैं लगा सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहे हो, ठेला कहाँ लगाया तुम लोग? ये हमारा हो गया अल्फा आर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। अब ये थीटा निकालना, थीटा कैसे निकालेंगे ये देखो। यहाँ से थीटा निकालने के लिए हम ये वाला लेंथ ले लेते हैं। ये कितना है लेंथ? एल। ये हमारा डिस्टेंस हमें पता है एच। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा आधा एंगल, और ये भी थीटा बाई 2। सो सही, सो tan थीटा बाई, या ऐसा करते हैं साइन थीटा ही लिख लेते हैं। साइन थीटा बाई 2 इज, ये लेंथ कितना है? एल बाई 2r। देखो सही है। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ एल बाई 2r। ठीक है। सो टोटल ईएमएफ अक्रॉस पीक्यू हो जाएगा अल्फा आर स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एल बाई 2r। ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? मतलब साइन एल बाई 2r कैसा है फिर से? सर ये आपने थीटा कैसे निकाला? ये ट्रायंगल देखो इधर, ये ब्लू रंग दिखता है तुम्हें? ये कौन सा रंग से लिख रहे रे? ब्लू है ना? इस राइट एंगल ट्रायंगल को, अगर राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, दिखता है क्या? ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। ये लेंथ कितना हो जाएगा? एल बाई 2। और ये क्या है? आर। तो साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? एल बाई 2r। अगर आंसर ये नहीं दिया हुआ है तो तुम दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हो। tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एल बाई 2h, और h का वैल्यू पता है। सो यहाँ से थीटा ये भी लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स ऑफ एल बाई 2h। h मतलब आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई 2। थीटा की जगह पे ये भी रखा जा सकता है यहाँ पे। समझ में आया क्या? अगर साइन में है तो ये आंसर, tan में है तो ये रख देना। बात समझ में आया? थीटा किसके टर्म्स में आया, कैसे आया, क्यों आया? हाँ सर। वेरी गुड। अब हम एक क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, ये तो समझ गए, इसका सारा लॉजिक मेरे ख्याल से समझ गए। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसका ईएमएफ पाथ डिपेंडेंट होता है। ऐसे अननोन होके आंसर नहीं देना, सोच समझ के आंसर देना है। दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका ईएमएफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका पाथ जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है, तो दो पॉइंट के बीच अलग अलग रास्ते से ईएमएफ अलग अलग होगा। ठीक है, कहो। हाँ सर। ठीक है सर। अब तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन हम इसी से मिलता जुलता देते हैं। देखो जरा पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो, फिर हम समझाते हैं। जरा ये क्वेश्चन अंग्रेजी में पढ़ लो ताकि अंग्रेजी पढ़ने का आदत रहे। पढ़ो रे जरा। आप क्वेश्चन में क्या है कि अभी जो हमने तुम्हें दिया था उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रीजन है ऐसा सिलेंड्रिकल, ठीक है, वही सिलेंड्रिकल रीजन है जो हम लोगों ने यूज किया था। इस रीजन में देयर एग्जिस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, ये ऐसा है बी, और बी क्या दिया हुआ है? बी इज इक्वल टू अल्फा टी। ठीक है, ये सेंटर है ओ। ठीक है, ये बी जो है हमारा अल्फा टी है इनसाइड द बोर्ड। ऐसा रेडियस वही आर है, इस रीजन का रेडियस आर। हमने क्या करा कि एक रॉड, यहाँ पे एक लोहे का रॉड रख दी। दिस इज अ मेटेलिक रॉड। ठीक है, ये मेटल का रॉड रख दिए जिसका लेंथ क्या है? इट्स लेंथ इज आर। ठीक है, इस रॉड का लेंथ, ये बाहर रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रखा हुआ। दिस रॉड इज पीक्यू। नाउ अगर तुमसे बोले व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस पीक्यू, क्वेश्चन समझ में आया क्या? दिस रॉड इज है ना along द टेंजेंट, मतलब ये रॉड इस रेडियस से कितना एंगल बना रहा है?
90 डिग्री। समझ गए? तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस दिस रॉड, इस रॉड के क्रॉस ईएमएफ क्या होगा, बोलो। वही क्वेश्चन, सब कुछ वही। बोलो, तुम इसको चाहो तो फैराडे लॉ से कर सकते हो, तुम चाहो तो ई डॉट डी एस से कर सकते हो, बट तुम्हें करना दोनों तरीके से, बोथ मेथड से सॉल्व करके बताओ। अभी एक क्लास और लगेगा, फिर अपन आगे बढ़ेगा। ये क्लास सिर्फ टाइम वेयरिंग खत्म करने में लगेगा, ये वाला बेसिक। इसके बाद सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बाद एलआर सर्किट। मतलब अभी 4-5 क्लास और लगेगा मेरे ख्याल से, ये महीना पूरा ही निकल जाएगा। फिर नवंबर में तुम्हारा ऑप्टिक्स और मॉडर्न 10 दिन, इसमें से सोच रहा 5 दिन बचाएं कैसे। मैग्नेटिक्स का डाउट और टेस्ट वेस्ट ले लें। अच्छा, मैग्नेटिक का टेस्ट तो हो गया सर। अल्फा आर स्क्वायर बाय 2। अल्फा आर स्क्वायर बाय 2। तुम्हारे ऊपर राहु केतु सवार है का रे? अरे बोलते का नहीं हो रही? अरे कौन है रे? अर्पित बोल रहे ना? सर मेरा भी यही आया तो अब कर रहा हूँ। शाश्वत, मतलब तुम्हारे ऊपर भी राहु केतु, तो मतलब राहु केतु हम फ्री में उतारते हैं, इंस्टीट्यूट में आ जाना रे, उतार के जाना रे। यहाँ तू करना रे, तू लोग दोनों तो लोग का राहु केतु उतारना पड़ेगा। आराम करो। ये गलत है। अब बोलो, ये गलत है, अब बोलो। अरे सुनाई दिया रे, गलत है रे। हाँ सर। 2 मिनट और बताओ, और सोचो, और बुद्धि लगाओ। 2 तरीका है, तुम्हें एक फैराडे लॉ बताए और दूसरा ई डॉट डी एस बताए, और इन दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, ये भी बताए। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। बस कंडीशन ये कि सही तरीके से एरिया लेना है या ई डॉट डी एस लेना। हम दोनों तरीके से तुम्हें करके फिर से बताएंगे। अल्फा, कौन बोल रहा है? सार्थक, दिव्यांश। दिव्यांश। अल्फा आर स्क्वायर बाय 4। ये काय का सिंबल है रे? अब काय का सिंबल है सर? रॉन्ग का। रॉन्ग का तो रॉन्ग है बे हरामखोर। सर 3/2 अल्फा आर स्क्वायर। मतलब तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हो का बे? देखो किसी का सही नहीं हुआ। आई अल्फा आर स्क्वायर बाय 8 है, फिर से बोलो। अल्फा आर स्क्वायर पाई बाय 8। ये कौन बोल रहा है? वैभव? हाँ सर। वैभव ऐसा बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं। एक बोल रहा है अल्फा आर स्क्वायर पाई बाय 8। पता नहीं, देखो क्या करोगे, सुनो कैसे निकाले। और गॉस लॉ, सॉरी फैराडे लॉ से कि हाँ सर। माइनस ई डॉट डी एस। ठीक है, हम फैराडे लॉ से बताते हैं, फिर गॉस लॉ से बता देंगे, सॉरी ई डॉट डी एस से। देखो, तो हम फैराडे लॉ से क्या करेंगे, एक एरिया लेना तो हम ऐसा एरिया ले लेते हैं, यहाँ से ऐसा। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया ले लिए ना, इसमें 2 तरह का एरिया A1 और ये एरिया A2। तो टोटल फ्लक्स जो हमने लिया, ये एरिया लिया जा सकता है ना, इसमें टोटल फ्लक्स क्या लिखोगे? इट इज B इंटू A1 प्लस 0 इंटू A2। यहाँ पर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, बट इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड A2 में नहीं है। समझ में आया? So total flux is B. What is this area A1? Is pi r square by, अब आधा का है ना, अब 4 पार्ट में बांटो, उसका ही आधा है ना। यस सर। ये वाला एरिया, ये वाला दिखा का, तो ये एरिया ट्रायंगल का, सॉरी सर्किल का 180 है ना। बोलो रिसीवा सही किए हैं। तो ये हमारा जो हो गया फ्लक्स हो गया इतना, और ईएमएफ हमारा हो जाएगा बी का वैल्यू अल्फा टी, अल्फा पाई आर स्क्वायर बाई 8। दिस इज क्रॉस पी। समझ में आया फैराडे लॉ से कैसे आया? और बाकी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये बढ़ रहा है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? अगर इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें करंट ऐसे जाना चाहिए ऊपर, तो घट जाएगा।
करंट नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब ये Q निगेटिव और P पॉजिटिव। समझ में आया क्या? अरे सही। तो ये हमारा क्रॉस P एंड Q हो जाएगा। क्लियर है? अब तुम इसको एक काम करो। सर आ गया। तो हमने तुम्हें फैराडे लॉ से बताया, तुम इसको EMF E डॉट ds से भी निकाल सकते हो। D EMF इज माइनस E डॉट ds, इससे भी निकालोगे तो आंसर यही रहेगा। करके बताओ। ये वैभव बोल रहा है इसी से करा, इसी से क्यों रे वैभव? हाँ सर, फोटो भेजूं? नहीं बे, भरोसा है तुम पे। तुमको क्या ऐसा लगता है कि हम तुमको चोर ही मानते हैं? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हम तुमको चोर मानते हैं? नहीं सर, ऐसा थोड़ी लगता है। अभी तो तू बोले, हम बोले भी नहीं कुछ, तो बोला फोटो भेजूं, तो इसका मतलब सवाल तो वही आता है, कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। सर अभी तो आपने देखा भी नहीं है इसको। देखा भी नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, एक कहावत है, सुने हो? हाँ सर, सुने। तो एक्शन जो है वो तुम्हारे बोलने से ज्यादा तेज बोलता है। तुमने फट से बोला फोटो भेजू, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। अबे मास्टर बेवकूफ होता है का बे? चलो बोलो। देखो E डॉट ds से एक व्यापक कोड करा है, ठीक है, फोटो भेजने को भी तैयार, ठीक है, और शायद अगर हम फोटो भेजने बोल दें तो 6:30 बजे भेजेगा। देखो जरा E डॉट ds से करने का कोशिश करो, इससे आंसर यही लाना है। अभी एक क्लास यही चीज चलेगा, अभी और कई तरह के क्वेश्चन कराने हैं। तो ये लॉजिक पहले हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्लियर करेंगे, तो परसों भी यही चलेगा, तो यही कंटिन्यू रहेगा। समझ गए? इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन अभी कराने हैं। कोई कर पाएगा रे? करके लाओ रे इसको। E डॉट ds से करके लाओ इसको। कल हम अगले क्लास में बताएंगे, ये तुम्हारे लिए होम असाइनमेंट। समझ गए? आंसर तुम्हें पता है? हाँ सर। सॉल्व करना है E डॉट ds से। बाकी किसी को कोई डाउट है तो बता दो। आज इतना ही करते हैं, डाउट अब पूछ लो, क्योंकि किसी लोग का क्लास हो जाता है, अपनी का क्लास डिस्टर्ब हो। अपना सिलेबस एकदम कंफर्टेबल जोन में, नवंबर तक सब खत्म कर देंगे। बहुत चला 10 दिसंबर, ठीक है। बोलो, अब आराम से खत्म हो जाएगा EMI। इसी के बाद फिर ऑप्टिक्स और मॉडल 2 चैप्टर बचता है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, मेन ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, बाकी सब छोटा है। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। मैग्नेटिक्स में EMI में SC वर्मा कर रहे हो, पैकेज दे दिया ना EMI का, ठीक है। yes, DCT और SC वर्मा में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ठीक है। तो 50-60 क्वेश्चन तो ट्राई करो SC वर्मा का, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बोले, और नहीं तो भग लो एक एक करके। जिसको डाउट है वो रुका रहे, जिसको डाउट है वो रुका रहे। थैंक यू सर। जिसको डाउट है वो, थैंक यू सर। वेलकम। जिसको डाउट हो बता दो, हम रुके हैं, बैठे हैं आराम से।